अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ पूरे वीक का जो है शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने स्टार्ट किया है अभी ये शूट आप लोगों के साथ मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग के बाद जो भी घर के रूटीन वगैरह थे, जो भी काम वगैरह थे, वो सब मैंने कर लिए थे। फिर मैंने सोचा कि अब सब्ज़ी वगैरह जो भी है, जो वीकली का मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, मैंने सोचा उसको भी बनाकर फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो साग लेके आ गए थे हस्बैंड, तो बाकी चीज़ें तो मैंने रख दी थी सेव करके। बस ये कि साग को जो है ना बना कर रखना बेहतर रहता है। तो ऐसे ही रख दूँगी तो आराम से हो जाएंगे, या मिट्टी वगैरह भी होती है। तो मैंने इस तरह से बनाकर इसको कट करके सेव करके जो है ना रख दूँगी। और कौन कौन इस तरह से रखते हैं, जैसे कि अगर आज ही पकाना है तो आज पक जाएगा, लेकिन अगर नहीं पकाना तो फ्रीज़ करके हम इसको ईज़िली रख सकते हैं। और साथ में बारिश का भी मौसम था। बारिश के मौसम में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौसम चल रहा है। और कहीं कहीं पे बारिश भी हो रही है, बहुत सारी जगहों पे तो बारिश हो भी रही है। और कहीं जो है सिर्फ रिमझिम हो रही है, कहीं धूप और छाँव हो रही है। और मौसम बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा सा हो रहा है। तो ऐसे मौसम में दिल करता है बंदा कहीं आउटिंग पे जाए, विज़िट करे, पिकनिक वगैरह पे जाए, सी साइड हो, सी हो। तो और अगर जो लोग नहीं जा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, नॉट बैड, कि हम घर पे भी रह कर बहुत सारी चीज़ें जो हैं एंजॉय कर सकते हैं। बारिश का मौसम, बारिश में जैसे हाथ गीले करके एंजॉय कर लिया, या फिर कुकिंग कर ली अच्छी अच्छी सी मज़ेदार से जो है हमने लवाज़मात बना लेने चाहिए, जिसको हम खा पी कर अपने घर वालों के साथ जो है ना एंजॉय कर सकें। तो कभी कभी होता है बंदा चिढ़ जाता है कि एक ही रूटीन से कि हम घर 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 में ही हैं। तो ये है कि बहुत सारे लोग जो है नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि जैसे कि ना जा सकें बाहर, या फिर आजकल के जो रास्ते वगैरह हैं इतने ख़राब हैं। अब अपने हर किसी का एरिया इतना अच्छा नहीं होता है कि जो वो बाहर निकले तो सेफली बाहर जाके विज़िट करके आ सकें। तो ये कि मौसम को ऐसे घर में भी इंजॉय किया जा सकता है। तो हमारी तरफ तो मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था। और आजकल तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि हम पकवान बना लें, कोई अच्छी सी चीज़ें बना लेते हैं। मैंने पकौड़े वगैरह बना लिए थे। और फिर ना मुहर्रम का भी सीज़न था उसी टाइम पे, तो मुहर्रम भी थे। तो मुहर्रम के रोज़े भी कुछ लोग रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो नहीं रखते हैं क्योंकि उनको जॉब पे जाना था। और मेरे जो दीवर है उसकी जो स्टडी वगैरह चल रही होती है, ये तो अभी जो स्टार्टिंग किया है उसने, एंट्रेंस वगैरह चल रहा है। और अपने रिज़ल्ट के लिए दुआ वगैरह करनी थी। और कुछ लोग जो है रोज़ा रखते हैं अपनी कुछ दुआ मांग कर भी। तो मेरे जो देवर हैं उनके रोज़ा था, तो मैंने सोचा चलें कि उसके लिए जो है ना अफ्तारी भी बना लेते हैं। और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना बाकी सारे घर वाले भी इंजॉय कर लेंगे। तो मैंने पकौड़े बनाए थे, साथ में दही बड़े बना लिए थे, और फ्रूट्स वगैरह कट किया था। और मैंने लस्सी बना ली थी, जो कि अभी आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगी। तो ये मैंने पकौड़े बनाए थे, बेसन के पकौड़े बनाए थे, बहुत मज़े के बनाए थे, टेस्टी बना था। उसमें मैंने सिंपल से सिर्फ ना अनियन कट करके, हरी मिर्चें, अनियन, और अगर आप पोटैटो डालना चाहें बारीक काट कर तो पोटैटो भी डाल सकते हैं। और इसमें जो भी स्पाइसेस वगैरह जो होते हैं, बेसिक मसाले होते हैं, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, और पकौड़े मसाला वगैरह अगर डालना चाहें तो वो भी डाल लें। वैसे मैं नहीं डालती हूँ, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ सिंपल सा, और बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। और मैंने ये फ्रूट्स वगैरह भी कट करने के लिए पानी में भिगो दिया था, क्योंकि घर पे 2 ही लोग थे, 2-3 लोग थे। तो सास अम्मी जो हैं वो नहीं खाएंगी ज़्यादा कुछ, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम जो है ना खाना वगैरह खाया था शाम में। और देवर का रोज़ा था तो देवर ने खाना था। और हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे, दोस्तों के साथ एंजॉय वगैरह कर रहे थे। तो मौसम बहुत अच्छा है, तो छुट्टी के दिन में एंजॉय भी करना चाहिए और खाने पीने की तरफ भी तवज्जो रखनी चाहिए। और अब तक अपनी डाइट का भी बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि ना ऐसी चीज़ें बनाई जाए कि जिससे, और घर की चीज़ें हों, साफ़ सुथरी हों, और ऐसी चीज़ें हों जिससे जो है हमारी डाइट अच्छी हो। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ज़्यादा खा लिया तो तबीयत ख़राब हो जाए, या कम खाए तो भी बंदा बीमार पड़ जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, मतलब हेल्थ के हिसाब से ना, डाइट के हिसाब से प्रॉपर होने चाहिए। जैसे कि थोड़ी ये चीज़ें हों तो थोड़ी और कुछ और भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने दालें वगैरह लेनी है तो सब्ज़ी भी लेनी है, और गोश्त भी लेना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने गोश्त लिया है तो सिर्फ गोश्त ही खा रहे हैं और सब्जियों को बाइकआउट कर दिया है। तो और अगर सब्जियाँ ले रहे हैं तो आपने मीट को छोड़ दिया है। तो कुछ लोग जैसे गोश्त के शौकीन नहीं होते मेरी तरह, जैसे मैं नहीं हूँ, और ज़्यादातर तो गोश्त के शौकीन होते हैं। तो
उन लोगों को तो गोश्त के बगैर रहा नहीं जाता है, क्योंकि उनको हर चीज़ में जो है ना गोश्त चाहिए होता है। तो मुझे ज़्यादा गोश्त के इतना ज़्यादा कोई लगाव नहीं है, बस हाँ ये चिकन है, चिकन वगैरह खा लेती हूँ, फ़िश हो गया, ये चिकन हो गया, ये थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, वरना तो मेरे फ्रूट्स वेजिटेबल और फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान होता है। और फिर ये कि अफ्तारी का सारा काम हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, मैंने किचन के समेट लिया था। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी बाहर। तो बाहर जो है ना मिट्टी के जो बर्तन वगैरह ना वो भी मिल रहे थे, और बहुत सारी जगह जगह में ना हलीम वगैरह भी बन रहे थे। मेरे हस्बैंड भी हलीम खा रहे थे, हलीम इंजॉय कर रहे थे। तो और मुझे जो है ना इन सब चीज़ों में दिल आया हुआ था कि मुझे ना बर्तन लेने हैं मिट्टी के खिलौने वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बस दिल करता है कि देखूँ लूँ। और तो मैंने ले लिया इस दफ़ा। अब 2-3 सालों से तो मैं देख रही थी, मैंने कहा एक दफ़ा तो लेना है मुझे। तो ये मुझे ग्लास बहुत प्यारा लगा था, मैंने ग्लास ले लिया था, एक बाउल ले लिया था, और एक छोटे छोटे से ये खिलौने वगैरह के पाउच से वो लिए थे, एक ग्लास और लिया था मैंने जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और बाकी जो है ना डेकोरेट करके मैंने रख दिया। तो आप लोग देखें कैसा लग रहा है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी और कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है और कहाँ रखा है डेकोरेट करके। तो ये भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी जो है मैं आप लोगों के साथ अभी बारिश का मौसम एंजॉय कर रही हूँ। फिर ये कि नेक्स्ट डे भी बारिश हो ही रही थी, और मेरा जो है ना पूरियाँ खाने का दिल चाह रहा था। तो पूरियाँ जो है बाहर से हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं बाहर अच्छी नहीं होती हैं, बाहर तेल वगैरह सही नहीं है। तो मेरी तबीयत वगैरह का भी इशू रहा था बीच में, तो इसीलिए जो है ना मैंने बाहर की चीज़ें जो है ना बाइकआउट की हुई थी कि मैं बाहर का ऑयली वगैरह कुछ नहीं खाना है। जो है कि घर में ही कुछ भी बनाकर सादा साफ़ सुथरा सा अपना खुद खा लेना है। तो ये मैंने जो है ना कुरमी टाइप की पूरियाँ जो होती हैं कट करके बनाते ही बड़ा ईज़िली बन जाता है ना। तो मैंने चाय बना ली थी और ये बना के इस तरह से शाम में इंजॉय कर लिया था। और आप लोग में से कौन कौन इस तरह से इंजॉय करते हैं, घर में कुछ ना कुछ बना लिया। जैसे कि फ्राइज़ खाने का दिल करा तो मैं फ्राइज़ भी घर में बना लेती हूँ, और जैसे समोसे वगैरह हो गए, या ये कुरमियाँ हो गई, ये पूरियाँ हो गई, और आलू के पराठे वगैरह हो गए, पकौड़े शकौड़े हैं ये, और स्पैगेटीज़ हैं कि शाम में जो है ना खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ना ये इस तरह की चीज़ें जो है ना शाम में बना लेती हूँ, और ये फटाफट से बन भी जाती हैं। तो बस ये है कि हमें अपने हाथ पैर हिला लेना चाहिए। अगर हम अपने हाथ पैर हिला लें तो हम ये सारी चीज़ें जो है ना खुद बना के खा लेते हैं, खा सकते हैं। और अगर हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, बाहर से मंगा कर खा लेंगे, तो ये कि हम वैसे भी ख़राब हो ही जाएगा, हमारी तबीयत भी ख़राब होगी, मैदा वगैरह भी डिस्टर्ब होगा। बहुत सारे लोग खाते हैं जिनका मैदा बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है तो खाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना बर्थडे में जाना था हमें, तो मैं बर्थडे पार्टी पे गए थे। बर्थडे पार्टी पर बहुत इन्जॉय किया हमने, वहाँ पर आ गई थी मैं। तो वहाँ से आने के बाद मैं अपने अबाइल वगैरह को सेट करके रख रही थी, अपनी चीज़ें वगैरह संभाल रही थी कि अब वापस इसको जगह पे रख दूँ। मैं कहीं से भी आती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए अपने अबाया वगैरह हवा में लगा रख देती हूँ, हवा लग जाए उसको। और मौसम ऐसा है कि बारिश वारिश भी हो रही थी, तो बूंदाबांदी हो रही थी थोड़ी सी, तो स्कार्फ़ वगैरह मेरा गीला हो गया तो मैंने थोड़ा फैला दिया था। उसके बाद जब ड्राई हो गया तो फिर मैंने उसको हैंग करके रख दिया। फिर नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे जो है फिर वही रूटीन, क्या पकाया जाए क्या खाया जाए। तो ये कि नेक्स्ट डे जो है फ्राइडे का दिन ही था तकरीबन, तो मैंने पुलाव बनाने का सोच लिया था, और जो है ना साथ में कीमा फ्राई किया था मैंने, और कीमा चिकन का कीमा था ये। तो चिकन का कीमा मैं खाऊंगी, और मटन जो है मटन वगैरह भी बहुत कम खाती हूँ। अगर कीमा वगैरह हो तो मैं इजीली बड़े शौक़ से खा लेती हूँ। कीमा हो गया, कबाब हो गया, ये सब चीज़ें खा लेती हूँ शौक़ से। तो ये मैंने इस तरह से बना लिया था, मसाले वगैरह फ्राई करके। देखने में बिल्कुल मगज़ टाइप का लग रहा था, मगज़ जैसा लग रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छा यम्मी सा बना था। और हस्बैंड के लिए, देवर के लिए, ये लोग बीफ वगैरह खाते हैं, सारी चीज़ें खा लेते हैं ये लोग ना। तो बस मुझे जो है थोड़ा सा इशू है कि मैं नहीं खाती हूँ। तो इसके जब भी मैंने लिया जो है ना हस्बैंड चिकन लेके आ गए थे, तो ये मैं और सास अम्मी जो है वो हम लोग खा लेंगे इस तरह से। और मैंने चपाती बना ली थी अपने लिए, बाकी सबके लिए पुलाव बनाया था। और फिर जो है मैंने ये बीफ को भी जो है ना कुकर में जो है मसाले वगैरह डाल के अच्छे से स्टू टाइप का जो बनता है उस तरह से जो है ना मसाले वगैरह लगाकर भुनाई करके उसमें दही सारे मसाले वगैरह जो ऐड करके कुकर में चढ़ा दिया था। ये अच्छे से जो है ना गल भी गया था और अच्छी से भुनाई भी हो गई थी, बहुत ही मज़ेदार बना था। फिर मैंने इसमें ना कोयले का धुआं दे दिया था, थोड़ी सा कोयले का धुआं देते हैं, स्टीम लगा दो ना तो बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमने ना तंदूर पे बनाया हो, कोयले पे पकाया हो, इस तरह का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, आप लोगों को भी आता ही होगा, बट मैं ऐसे ही थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से कि अपना डे स्पेंड कर रही हूँ, किस तरह से मैं कुकिंग कर रही हूँ, क्या है मेरा लाइफ स्टाइल। तो देख सकते हैं आप लोग। और फिर मैंने जो है ना किचन के
गला भी थोड़ा ख़राब है। फिर मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली थी, सारा काम वाम हो गया था मेरा, सफाइयाँ कंप्लीट हो गई थी। और देखना है बाकी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी बाहर है, उसको मैंने रात में जो है ना सेट करके कैबिनेट में करके रख देना होता है। तो फ्रीज वगैरह साफ़ कर लिया था मैंने, कंप्लीट क्लीनिंग हो गई थी मेरी। अब जो है हमने जो है मैं सोचा कि अब सारा काम हो गया, नेक्स्ट डे था मुहर्रम के बाद जो है ग्रोसरी के लिए निकल गए थे। तो सब घर का सामान जो है कुछ लाना था, कुछ चीज़ें जो है बाई करनी थी और कुछ मुझे अपनी पर्सनल चीज़ें भी बाई करनी थी जो मुझे खाने पीने होती है शाम में चाहिए होती चीज़ खाना है। तो हस्बैंड ने कहा था कि इम्तियाज़ से ले लेना जो भी चीज़ें लेनी है। तो मैंने वहीं से अपने लिए बिस्किट ले ली दिया, अपने साथ मम्मी के लिए शुगर फ्री बिस्किट ले लिया था और कुछ मैगीज़ वगैरह ले लिए, मैगी और स्पैगेटीज़ नूडल्स बर्गर बन्स होते हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें चॉकलेट वगैरह ये सब भी, और घर का सामान भी था साथ साथ, स्पगोल थे और टूथब्रश वगैरह भी ले लिया था मैंने, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया था। 3 ब्रश लिए थे हम लोगों ने ब्रश जो है ना साल में 6 महीने में चेंज कर लेना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं साल में 6 महीने में चेंज कर लेना चाहिए। तो ये हम लोग थोड़े से लेट ही कर रहे हैं पर ले लिया इस दफ़ा ना। और हम लोग गए थे इस टाइम ना बहुत लेट हो गया था, वहाँ पर इम्तियाज़ में बहुत रश था, बहुत 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 ज़्यादा रश था कि बस एंटर हुए थे और थोड़ी देर बाद जो है ना बाहर का डोर क्लोज़ कर दिया गया था कि ओपनिंग नहीं है, अब एंट्री नहीं हो रही है, कि बस अब जो है ना जो भी अंदर हैं जो भी जल्दी जल्दी से शॉपिंग करें और जाने की करें। तो हम लोग जो है ना उस डे में पता नहीं कितना टाइम हो गया था, आई थिंक 12-1 बजे का टाइम हो गया था हम लोग जब वापस आ रहे थे। उसके बावजूद भी अंदर इतने सारे लोग थे ना कि उनको तो मुझे लग रहा होगा कि रात को 2 बजे ही वापस आए होंगे, इतना बस कोई ज़्यादा रश था, इतना कोई ज़्यादा रश था। तो महीने का स्टार्ट होता है या बीच में जो है ना बहुत रश होता है और कभी क्लोजिंग में रश हो रहा होता है। तो अब हमने समझ में नहीं आता कब जाना चाहिए कब नहीं। पर ये कि मैंने ब्रश ले लिया था, मेरा रेड कलर का था, हस्बैंड का ब्लू था। फिर हम लोग अपने सारे काम वाम कंप्लीट करके सो चुके थे। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है अपने भांजे को देखने के लिए गई थी अपनी बहन के घर, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर ये मेरा क्यूट सा भांजा माशाल्लाह से जो अभी बेहतर है, खेल रहा था, मैं उसके लिए बलून लेके गई। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।